वेलकम टू माय चैनल आयान राइडर। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये बाइक वाकई 70 सीसी को रिप्लेस कर सकती है या नहीं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की मशहूर इलेक्ट्रिक बाइक जोल्टा JE100L SE स्पेशल एडिशन के बारे में। अगर आप भी पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या ये बाइक बारिश में चल सकती है, और दूसरा ये कि क्या बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है, क्या इसमें पावर कम महसूस होती है, इसमें कितने वाट की मोटर लगी है, और इसकी बैटरी कौन सी है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पावर कितनी है, एक चार्ज पर कितने किलोमीटर का सफ़र तय करती है, और चार्जिंग टाइम कितना लेती है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले रूटीन वाइज आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी किया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। शुक्रिया। वीडियो की तरफ चलते हैं। जोल्टा इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की एक इलेक्ट्रिक दो पहियों 2018 के आसपास वाली गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, जिसने पास से अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटरें मुतारिफ करवाईं। शुरू में कंपनी का मकसद पाकिस्तान में पेट्रोल वाले इंजन्स की जगह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को फ़रोग़ देना था, ताकि शहरी सवारी सस्ती और माहौल दोस्त बन सके। ये कंपनी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कूटरों और मुस्तकबिल में 3 पहियों वाली गाड़ियां, रिक्शा और लोडर भी लॉन्च करने का इरादा रखती है। JE100L SE ये मॉडल कंपनी का स्पेशल एडिशन वर्जन है, जिसमें बेहतर बैटरी, बेहतर रेंज और इजाफी फीचर्स के साथ है। जी हाँ, इसकी मज़ीद तफसीलात की अगर बात करें तो मॉडल है JE100L SE स्पेशल एडिशन। और अब इसकी मोटर की अगर बात करें तो BLDC 1500 वाट मोटर के साथ है। अब इसकी रफ्तार की अगर बात करें तो 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। जी हाँ, लिथियम आयरन फॉस्फेट। अब बात करते हैं इसके बैटरी वोल्टेज कैपेसिटी की। जी हाँ, 60 वोल्ट 50 एम्पेयर के साथ है। जी हाँ, 100 किलोमीटर तक का सफ़र शहर में एक चार्ज पर देती है। अब बात करते हैं इसके चार्जिंग टाइम की, तो 3 से 4 घंटे में मुकम्मल तैयार हो जाती है। अब इसके फ़ायदे की अगर बात करें तो कोई पेट्रोल खर्च नहीं। ये बाइक साफ़ बिजली से चलती है, जिसकी वजह से पेट्रोल के रोज़मर्रा खर्च में काफ़ी बचत हो जाती है। जी हाँ, कोई धुआं नहीं निकलता, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी में कमी होती है, और सस्ता मेंटेनेंस। पेट्रोल इंजन वाली बाइक्स की निस्बत इसका मेंटेनेंस कम खर्च और आसान होता है। कम शोर। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत खामोश होती है, जिससे शोर कम होता है। लेकिन यहाँ एक मसला ये भी है। अब आता है असल सवाल। ये बात शायद आपको हैरान कर दे। पाकिस्तान में इसकी अहमियत। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से हमायत करने में इस मॉडल को मकबूल बनाया है, ख़ुसूसन वो सार्फिन जो रोज़मर्रा शहर में सफ़र करते हैं। बहुत से सार्फिन ऐसे रोज़मर्रा कॉलेज, काम, ऑफिस जाना या शहर के अंदर पाए जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना कि रेंज और रफ्तार दोनों मुनासिब हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। जोल्टा इलेक्ट्रिक एक पाकिस्तानी ब्रांड है, जिसने मुल्क में इलेक्ट्रिक बाइक्स मुतारिफ करवा कर एक नई तब्दीली की बुनियाद रखी है। जब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थीं, तो लोगों को एक ऐसे मुतबादल की ज़रूरत थी जो
सस्ता भी हो और काबिल एतमाद भी। ऐसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जोल्टा ने अपनी मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च की, जिनमें JE100L SE एक ख़ास और स्पेशल एडिशन मॉडल है। अब अगर हम इस बाइक के डिज़ाइन की बात करें तो ये देखने में बिल्कुल रवायती 7cc या 100cc मोटरसाइकिल जैसी लगती है, लेकिन इसके अंदर कोई पेट्रोल इंजन नहीं बल्कि एक ताकतवर इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, जिसका रेड कलर, साइड ग्राफिक्स और स्पेशल एडिशन की। जो लोग चाहते हैं कि बाइक्स देखने में नॉर्मल हो लेकिन खर्च कम हो, उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब आते हैं इसकी पावर और कारकर्दगी की तरफ। इसमें तकरीबन 1500 वाट की BLDC इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जी हाँ, जो हमवार और खामोश ड्राइव फराहम करती है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार तकरीबन 60 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है, जो कि शहर के अंदर और रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए काफ़ी है। अगर आप ऑफिस, कॉलेज या रोज़ाना के काम के लिए बाइक्स चाहते हैं तो ये स्पीड बिल्कुल मुनासिब है। इस बाइक की सबसे अहम चीज़ इसकी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है, जो आम लीड एसिड बैटरी के मुकाबले में ज़्यादा देरपा और महफूज समझी जाती है। एक फुल चार्ज पर यह बाइक तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर तक सफ़र कर सकती है, जो कि एक आम शहरी सारिफ के लिए पूरे दिन की ज़रूरत पूरी कर देती है। चार्जिंग टाइम सिर्फ 3 से 4 घंटे में, और आप इसे घर के आम सॉकेट में लगाकर आसानी से चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके खर्च की। अगर आप रोज़ाना पेट्रोल डलवाते हैं तो महीने का खर्च काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक बाइक में बिजली का खर्च बहुत कम आता है। अंदाज़न एक फुल चार्ज पर की लागत तकरीबन 100 रुपये से भी कम पड़ सकती है, जो कि पेट्रोल के मुकाबले में बहुत बड़ी बचत है। इसके अलावा इसमें इंजन ऑयल, ट्यूनिंग और बार बार सर्विस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जिससे मेंटेनेंस का खर्च भी कम हो जाता है। फीचर्स वगैरह की अगर बात करें तो इसमें डिजिटल मीटर, आरामदायक सीट, मजबूत सस्पेंशन और हमवार ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। कुछ वेरिएंट्स में रिवर्स मोड और क्रॉस कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। जैसा कि मज़ीद जदीद फीचर वगैरह इसका शोर ना होने के बराबर है, जिससे सवारी नहायत पुरसुकून महसूस होती है। अगर हम पाकिस्तान में इसकी अहमियत की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। हुकूमत भी इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है ताकि ईंधन की दरामद कम हो और माहौलियाती आलूदगी में कमी आए। जोल्टा जैसी मुकामी कंपनियों का फ़ायदा ये है कि इनके पार्ट्स और सर्विस सेंटर्स मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दस्तयाब होते हैं। अलबत्ता हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और कुछ हदूद भी होते हैं। अगर आप लंबे सफ़र या हाईवे के लिए बाइक चाहते हैं तो ये शायद बेहतरीन ऑप्शन ना हो, क्यों ना कि इसकी स्पीड और रेंज शहरी इस्तेमाल के लिए ज़्यादा मौजू है, लेकिन शहर के अंदर रोज़ाना की सवारी के लिए ये एक बेहतरीन और माशी इंतखाब साबित हो सकती है। क्या ये बाइक बारिश में चल सकती है? जी हाँ, लेकिन पानी में ज़्यादा गहराई तक ले जाना मुनासिब नहीं। जी हाँ। क्या बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है? हाँ जी, इसकी भी वजह बता देते हैं। अगर सही तरीके से चार्ज की जाए तो बैटरी कई साल तक चल सकती है। जी हाँ। क्या इसमें पावर कम महसूस होती है? शहर के अंदर नॉर्मल इस्तेमाल के लिए पावर काफ़ी होती है। मुस्तकबिल का बात करें तो दोस्तों, आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। दुनिया भर में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड बढ़ा रहा है। मुमकिन है कि चंद सालों बाद इलेक्ट्रिक बाइक्स आम नज़र आएं।
अगर हम इस बाइक के असल इस्तेमाल की बात करें तो ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो रोज़ाना 20 से 50 किलोमीटर तक का सफ़र करते हैं, जिसे ऑफिस जाने वाले अफराद, कॉलेज स्टूडेंट, डिलीवरी राइडर या वो लोग जो शहर के अंदर छोटे कामों के लिए बाइक्स इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सूरत हाल में पेट्रोल वाली बाइक्स का खर्च महीने में आखिर में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जबकि ये इलेक्ट्रिक बाइक्स बिजली से चलती है और बिजली का खर्च निस्बतन बहुत कम होता है। देखा जाए तो अगर आप रोज़ाना तकरीबन 30 किलोमीटर बाइक्स चलाते हैं तो महीने में तकरीबन 900 किलोमीटर बनते हैं। पेट्रोल के हिसाब से ये खर्च हज़ारों रुपए तक जा पहुंचता है, लेकिन यही फासला अगर इलेक्ट्रिक बाइक पर तय किया जाए तो बिजली का खर्च बहुत कम रहता है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में भी बहुत से लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ आ रहे हैं। चार्जिंग के हवाले से भी ये बाइक बहुत आसान है। आपको किसी ख़ास स्टेशन की ज़रूरत नहीं, बस घर के आम सॉकेट में चार्ज करें। अगर आपका मकसद रोज़मर्रा का खर्च कम करना है, माहौल का ख्याल रखना है और एक जदीद टेक्नोलॉजी अपनानी है तो ये बाइक एक समझदार फैसला हो सकती है। दोस्तों, आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है और पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ रहा है। आखिर में अगर मैं अपनी राय दूं तो जोल्टा JE100 LSE स्पेशल एडिशन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो सस्ती, सादा और कम खर्च सवारी चाहते हैं। अगर आप शहर के अंदर रोज़ाना सफ़र करते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये 70 सीसी का मुतबादल बन सकती है। खर्च कम, शोर कम, ऑयल चेंज नहीं, ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं, लेकिन लंबे सफ़र के लिए मुनासिब नहीं। स्पीड कम है, चार्जिंग प्लानिंग ज़रूरी है, यानी अगर आपका इस्तेमाल शहर तक महदूद है तो ये बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। अगर आप भी पेट्रोल के खर्च से तंग आ चुके हैं तो इलेक्ट्रिक बाइक यकीनन एक संजीदा ऑप्शन हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्यों ना कि हम लाते रहते हैं ऐसी ही सच्ची और मुकम्मल मालूमात। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को इख्तिताम करता हूँ। अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।